America's biggest, greatest kept secret of all time. $1947 एक ऐसा साल जिसने दुनिया की सोच हमेशा के लिए बदल दी। अमेरिका के न्यू मैक्सिको के एक सुनसान रेगिस्तान में रॉसवेल नाम की जगह पर अचानक आसमान से कुछ गिरा। लोग दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन जो उन्होंने देखा वो किसी भी इंसानी तकनीक जैसा नहीं था। न कोई पंख, न कोई इंजन और न ही कोई पहचान। इस घटना को इतिहास में रॉसवेल इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। सरकार ने कहा कि यह सिर्फ एक वेदर बलून था, लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? क्योंकि 1947 के बाद कुछ अजीब होने लगा। पूरे अमेरिका में लोगों ने आसमान में अजीब चीजें देखनी शुरू कर दी। ऐसी चीजें जो हवा में स्थिर रह सकती थीं, अचानक 90 डिग्री मुड़ सकती थीं और इतनी तेज उड़ती थीं कि सबसे तेज जेट भी उनका पीछा नहीं कर सकता था। इन ऑब्जेक्ट्स को नाम दिया गया UFOs, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। पायलट्स ने रिपोर्ट किया, रडार ने उन्हें ट्रैक किया, लेकिन हर बार सच को छुपा लिया गया। इन्हीं घटनाओं के बीच एक जगह बार बार सामने आने लगी। नेवादा के रेगिस्तान में एक सीक्रेट लोकेशन, जहां आम लोगों का जाना मना है, जहां हर तरफ सिक्योरिटी, कैमरे और सशस्त्र गार्ड मौजूद रहते हैं। इस जगह को दुनिया एरिया 51 के नाम से जानती है। ऑफिशियली ये एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट है, लेकिन अनऑफिशियली ये दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं यहां एडवांस्ड एयरक्राफ्ट बनाए जाते हैं, जबकि कुछ का मानना है यहां एलियन टेक्नोलॉजी को रिवर्स इंजीनियर किया जा रहा है। 1989 में एक आदमी सामने आया। उसका नाम था बॉब लाजर। After he said, "You have any idea what we're going to do to you now?" And I said, "Well, no." He hung up the phone. Lazar's story is by any standards fantastic. He says he's telling it in order to protect himself. He says he was hired to work at an area called S4, which is a few miles south of Groom Lake. At S4, he says, are flying saucers, antimatter reactors, and other working examples of technology that is seemingly beyond human capability. Lazar, his employer was the United States Navy. He says he and other government employees would gather. उसने दावा किया कि वो एरिया 51 के पास एक सीक्रेट फैसिलिटी S4 में काम करता था। उसके अनुसार वहां उड़ने वाली तश्तरियां मौजूद थीं जो इंसानों द्वारा बनाई गई नहीं थीं। उसने बताया कि इन क्राफ्ट्स को चलाने के लिए एक अजीब तत्व इस्तेमाल होता है जिसे एलिमेंट 115 कहा जाता है। उसके अनुसार ये टेक्नोलॉजी ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकती है, यानी न फ्यूल न विंग्स की जरूरत। कुछ लोगों ने उसे झूठा कहा, लेकिन कुछ ने माना कि उसने दुनिया का सबसे बड़ा राज खोल दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एरिया 51 के बारे में सबसे डरावनी बात टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एलियन बॉडीज। कई सालों से कुछ साइंटिस्ट और इनसाइडर्स ने दावा किया है कि सीक्रेट लैब्स में एलियन बॉडीज पर रिसर्च हो रही है। अजीब ऑर्गन्स, अननोन DNA और ऐसी चीजें जो इंसानी समझ से बाहर हैं। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं। अब सवाल ये उठता है, अगर ये सब सच है तो सरकार इसे छुपा क्यों रही है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सच्चाई सामने आ गई तो पूरी दुनिया बदल जाएगी। लेकिन 2019 में कुछ अलग हुआ। स्टॉर्म एरिया 51 नाम का एक वायरल इवेंट पूरी दुनिया में फैल गया। लाखों लोगों ने कहा कि वो एरिया 51 में घुसेंगे। और उनका प्लान क्या था? अगर हम नारुतो की तरह दौड़ेंगे तो गोलियां हमें छू नहीं पाएंगी। ये आइडिया एनीमे नारुतो से आया था,
जहां कैरेक्टर्स हाथ पीछे करके दौड़ते हैं। हालांकि कोई भी एरिया 51 के अंदर नहीं जा पाया, लेकिन इसने एक बात साबित कर दी कि लोग आज भी सच जानना चाहते हैं। तो आखिर एरिया 51 के अंदर क्या है? क्या यह सिर्फ एक मिलिट्री बेस है, या फिर कुछ ऐसा जो इंसानों की समझ से परे है? क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं, या फिर कोई हमें देख रहा है, समझ रहा है और सही समय का इंतजार कर रहा है? सच शायद आज भी छुपा हुआ है।